हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने वाले हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम है ओपेनर ऑक्सीडेशन। ओपेनर ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये ओपेनर ऑक्सीडेशन क्या होता है, किस लिए यूज करता है, उसके साइड रिएक्शंस क्या होते हैं, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किए, ये हम आज देखने वाले। ओके, तो ओपेनर ऑक्सीडेशन में जो रिएजेंट लिए जाते हैं, रिएजेंट लिया जाता है वो होता है एल्यूमिनियम ट्राई अल्कोक्साइड। ओके, एल्यूमिनियम ट्राई अल्कोक्साइड। देन उसमें सोलवेंट लिया जाता है, सोलवेंट लिया जाता है एसीटोन। ओके, या फिर उसमें कुछ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट। हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ओके, तो इसमें कौन से सॉल्वेंट ले सकते हैं? तो टोल्यून लिया जाता है इसमें। ओके, देन उसमें जाइलिन लिया जाता है। ओके, और बेंजीन भी ले सकते हैं इसमें। ओके, देन इसमें हाइड्राइड एक्सेप्टर भी लिए जाते हैं कुछ। हाइड्राइड एक्सेप्टर, हाइड्राइड एक्सेप्टर। अब हाइड्राइड एक्सेप्टर काम कैसे करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, अब यहां पर देखिए हाइड्राइड एक्सेप्टर में यहां पर एसीटोन भी लिया जाता है। ओके, अब यहां पर एसीटोन लिया है। एसीटोन हाइड्राइड एक्सेप्टर का भी काम करता है एज वेल एज सोलवेंट का भी काम करता है। ओके, और क्या लिया जाता है, मतलब हाइड्राइड एक्सेप्टर में हमें एक कीटोन लेना है। क्या लेना है? कीटोन लेना है। ओके, तो कौन से कीटोन ले सकते हैं? एक तो एसीटोन ले सकते हैं, देन हम यहां पर ले सकते हैं साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन। और कौन से ले सकते हैं हम यहां पर? हम यहां पर ले सकते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफेनॉन। देन बेंजोफिनोन भी ले सकते हैं, बेंजोफेनॉन, बेंजोफेनॉन। ये हाइड्राइड एक्सेप्टर बोल के लिया जाता है। जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाइड्राइड एक्सेप्टर क्या होते हैं, उनका रोल कैसा होता है। ओके, सोलवेंट हम हाई बॉइलिंग सोलवेंट लेते हैं जनरली। ओके, क्योंकि रिएक्शन की जो कंडीशन होती है वो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे हम रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं। ओके, रिएजेंट यहां पे लेते हैं एल्यूमिनियम ट्राई अल्कोक्साइड। तो मेजरली एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लिया जाता है, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लिया जाता है, और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लिया जाता है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लिया जाता है। ओके, ये दो एल्यूमिनियम के कैटलिस्ट लिए जाते हैं। ओके, अब एल्यूमिनियम ही क्यों लिया जाता है? यहाँ पर Al3+ होता है, Al3+। अब ये Al3+ आयन ही क्यों लिए जाते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, जब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तब हम वन बाय वन इसको देख लेंगे। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ओपेनर ऑक्सीडेशन करता क्या है। ओके, तो ओपेनर ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये एक रिवर्स ऑफ एमपीवी रिडक्शन, रिवर्स ऑफ एमपीवी रिडक्शन। अगर आपको पता होगा एमपीवी रिडक्शन क्या है तो ये उसके रिवर्स में ही इसका मैकेनिज्म होता है। ओके, एमपीवी रिडक्शन में क्या करते हैं हम? कीटोन का अल्कोहल कर दे, लेकिन इसमें उसके रिवर्स में क्या करते हैं? जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसको हम कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं उसका कन्वर्जन करते हैं कीटोन में। इसमें करते हैं कीटोन में, इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन मतलब क्या कि यहां पर जो हमने लिए हाइड्राइड एक्सेप्टर एसीटोन, साइक्लोहेक्सेनॉन, देन एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, इनके प्रेजेंस में क्या किया जाता है? सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, अब यहां पर जो रिएजेंट लिया हमने एल्यूमिनियम ट्राई अल्कोक्साइड मतलब कि एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। जनरली यहां पर हमने Al3+ आयंस ले रखे। ओके, Al3+। ओके, तो ये यहां पर
कैटलिस्ट बन के एक्ट होता है। ये यहाँ पर प्रॉपर्ली हम ऐसा कह नहीं सकते कि ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन के एक्ट होता है, नहीं, ये यहाँ पर कैटलिस्ट बन के एक्ट होता है। क्या? कैटलिस्ट बन के एक्ट होता है, हम इसको कैटलिस्ट कह सकते हैं। ओके, एज वेल एज आपको पता है कि ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस भी है। ओके, लेकिन ये यहाँ पर एक कैटलिस्ट बन के एक्ट होता है। ओके, यहां तक समझ में आया क्या क्या यूज किया हमने, यहाँ पे क्यू यूज किया है। ओके, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं और ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म में। ओके, अब देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। अब ये करता क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। चलो ठीक है, हम एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल लिया हमने सेकेंडरी अल्कोहल, इसको हमें कन्वर्ट करना है कीटोन में। ओके, अब यूज करना है, पहले हम हमारा रिएजेंट यूज करेंगे। क्या है? एल्यूमिनियम OIPR, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ओके, अब यहां पर होता क्या है, एल्यूमिनियम यहां पर क्या होता है, कैटलिस्ट बन के एक्ट होता है, मतलब एक लीविस एसिड है, हमें पता है एक लीविस एसिड है। तो यहां पर क्या होता है, OH इस पे अटैक करता है और यहां से एक आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनके बाहर निकलता है। यहां से जब यहां से OIPR निकलेगा तो यहां से प्रोटॉन लेगा, फिर यहां पे क्या बनाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाएगा। तो यहां पर क्या मिलेगा हमें, देखिए अभी ये जुड़ गया एल्यूमिनियम से और यहां पर क्या है, दो आइसोप्रोपिल के ग्रुप है। ओके, अब क्या होता है, अब देखिए हमने बोला था कि यहां पर हमने हाइड्राइड एक्सेप्ट कर लिए, इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन ये रिएक्शन हुई है। ओके, तो यहां पर हम कीटोन यूज करेंगे। ओके, सपोज हम यहां पर एसीटोन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? एसीटोन यूज कर रहे हैं, एसीटोन यूज कर रहे हैं। अब ये एसीटोन हाइड्राइड एक्सेप्टर बनके यहां पर एक्ट होता है। अब कैसे, देखिए, अब देखिए ये क्या करता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देन ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके, और यहां पर क्या होता है, ये जो हाइड्राइड है, ये जो हाइड्राइड यहां से बाहर निकलता है और यहां पर ये जो कीटोन हमने यूज किया है एसीटोन, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, तो क्या बनेगा यहां पर, अब देखिए क्या बनेगा यहां पर, पीएच, देन यहां पर डबल बॉन्ड O आ गया। ओके, और यहां पर ये क्या बन गया, देखिए Al ओके, और इसको ये वाला लगाए। ओके, तो फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करके हम क्या कर सकते हैं, यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल भी इससे हमें मिलता है। ओके, तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, जनरली हमने क्या किया, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट किया है। क्या किया है, सेकेंडरी अल्कोहल था उसको कीटोन में कन्वर्ट किया है। ओके, अब यहां पर देखिए हमने जैसे कि बताया था, जो एल्यूमिनियम Al3+ आयंस होते हैं यहां पर कैटलिस्ट बन के एक्ट होते हैं। ओके, अब वो कैटलिस्ट बनकर कैसे एक्ट होते हैं, देखिए यहां पर जब वो डोनेट करता है तब यहां पर देखिए ये कीटोन लिया है, वो हाइड्राइड एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ये हाइड्राइड यहां से निकल कैसे रहा है। ओके, देखिए तो एल्यूमिनियम क्या करता है, जनरली ये जो CH का बॉन्ड है, ये CH का बॉन्ड वीक कर देता है, CH का बॉन्ड वीक कर देता है, तब जाके यहां से हाइड्राइड निकलता है और वो यहां पर जो हमने एसीटोन लिया है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये काम है इसका एल्यूमिनियम का। ओके, और हमें यहां से बाय प्रोडक्ट भी क्या मिलता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिलता है। मतलब एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन है सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने इसमें और क्या क्या यूज किया है वो हम देखते हैं। हमने इसमें बोला था कि हम हाई बॉइलिंग सोलवेंट लेते हैं यहाँ पे। ओके, हाई बॉइलिंग सोलवेंट मतलब जो हमारा टोलिन है, जाइलिन है वगैरह वगैरह, ये हाई बॉइलिंग सोलवेंट लेते हैं इसमें। हाई बॉइलिंग सोलवेंट लेने का मतलब क्या है कि रिएक्शन हम एक तो 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अब हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट क्या करते हैं, हम इसमें डीनस्टॉक अपरेटस यूज करते हैं। तो डीनस्टॉक अपरेटस यूज करने से क्या होता है कि सपोज हमारे रिएक्शन मिक्सचर में अगर वाटर प्रेजेंट है
सपोज हमारे रिएक्शन मिक्सचर में अगर वाटर प्रेजेंट है तो क्या करता है, हम डिस्टाक apparatus यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर हाई दे रहे और हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट यूज कर रहे, तो फिर होता क्या है, यहां से वाटर डिस्टिल आउट होता है। क्या होता है, वाटर डिस्टिल आउट होता है। इसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक डिस्टिलेशन। ओके, तो डिस्टाक apparatus यूज करके हम क्या करते हैं, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट में अगर वाटर प्रेजेंट है तो उसको क्या करते हैं, डिस्टिल आउट करते हैं। ओके, क्यों डिस्टिल आउट करते हैं, क्योंकि अगर रिएक्शन मास में अगर वाटर प्रेजेंट होगा, रिएक्शन मास में अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो क्या करता है, जो Al3+ आयन है हमारे, जो हमने ये कैटलिस्ट लिया है उसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन करता है। क्या करता है, कॉम्प्लेक्सेशन करता है। कैसे करता है, सपोज हमारा ये Al3+ है। ओके, तो वाटर क्या करता है, उसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन करता है ऐसे। ऐसे इस एल्यूमिनियम के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्सेशन करता है वाटर, अगर वाटर प्रेजेंट होगा उसमें तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हो नहीं पाता है, ऑक्सीडेशन हो नहीं पाता है। तो ये मेजर प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट लेते हैं जिससे कि हम उसमें से उसको आइसोट्रोपिक डिस्टिलेशन कर सकते हैं, और आइसोट्रोपिक डिस्टिलेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसमें से वाटर डिस्टिल आउट कर सकते हैं। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट यहां पर यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, अब हमें देखने यहां पर साइड रिएक्शन क्या होती है। अब ये मैकेनिज्म आपको पता चला कि हमने क्या किया, सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कीटोन मिला है। अब हम देखते हैं कि इसमें साइड रिएक्शन क्या हो सकती है। ओके, तो साइड रिएक्शन क्या होती है इसमें, इसमें अल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन यहां पर हो सकती है। वो कैसे हो सकती है वो हम दिखाते हैं आपको। देखिए, हमने क्या किया है, जो सेकेंडरी अल्कोहल है हमारा, उस सेकेंडरी अल्कोहल को क्या किया है, हमने कीटोन में कन्वर्ट किया है, कीटोन में कन्वर्ट किया है हमने। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल को। ओके, यहां तक ठीक है। अब हमें पता है हमने क्या किया यहाँ पर, जो हमारा ओपन एयर ऑक्सीडेशन है, ओके, उसका यूज करके हमने क्या किया है, ये हमें कीटोन डिजायर्ड प्रोडक्ट मिला है। ओके, अब यहां पर होता क्या है, देखिए होता क्या है, यहां पर हमने यहां पे क्या लिया है, एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड या एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक बेस बनके भी एक्ट होता है। ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए वो क्या करता है, यहां पर CH3 है। ओके, हम इसको ऐसे लिखते हैं CH3H। तो यहां का जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन पिकअप कर लेता है। तो बेस क्या करता है, ये प्रोटॉन ले लेता है, तो यहां पर एनायन फॉर्म होता है। ओके, क्या होता है, एनायन फॉर्म होता है, CH2-। ओके, तो अब क्या होगा, यहां पर कीटोइनोल टॉटोमराइजेशन होगा। ओके, तो इनोलेट आयन बनते हैं, यहां पर क्या बनते हैं, इनोलेट आयंस बनते हैं। यहां पर डबल बॉन्ड आएगा CH2। ओके, क्या बनता है, यहां पर इनोलेट आयन बनते हैं। ओके, अब रिएक्शन में हमने और क्या क्या लिया है, इस रिएक्शन में हमने क्या लिया, हाइड्रेट एक्सेप्टर लिया है। मतलब कुछ हमने क्या लिया, यहां पर कीटोन्स लिए। ओके, सपोज करो यहां पर हमने एसीटोन लिया है, हाइड्रेट एक्सेप्टर एसीटोन तो है इसमें। ओके, एसीटोन है इसमें हाइड्रेट एक्सेप्टर। तो अब होगा क्या, यहां पर ये नीचे आएगा और ये यहां पर कार्बोनिल पे अटैक कर देगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, तो क्या होगा, यहां पर फॉर्म RC_O, यहां पर CH2। ओके, CH2 यहां पर आया, यहां पर क्या आया, O-। ओके, बाद में इसका हाइड्रोलिसिस होके क्या होता है, यहां पर OH आ जाता है। ओके, तो मतलब यहां पर क्या होती है, एक अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक तो हमने यहां पर क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। पहले तो ओपन एयर ऑक्सीडेशन होता है, तो ओपन एयर ऑक्सीडेशन होकर हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस भी लिया है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस अभी भी इसमें प्रेजेंट है। तो फिर होता क्या है, यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करता है। तो वो इनोलेट
आयन क्या करता है, हमने यहाँ पर हाइड्रेट एक्सेप्टर एज अ कीटोन लिया है, ओके, तो कीटोन पे अटैक करता है और बाद में हमें क्या मिलता है, ये अल्डोल प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, अल्डोल प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर, अल्डोल प्रोडक्ट। तो ये इसकी एक मेजर साइड रिएक्शन है, ओके। इस रिएक्शन में हमने क्या लिया है, जो हमने एसीटोन वगैरह लिया है वो एक्सेस में लिया है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, अल्डोल प्रोडक्ट हमें साइड प्रोडक्ट मिलता है, ओके। एक इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड रिएक्शन है। चलो अब इस रिएक्शन में कुछ मॉडिफिकेशंस किए वो हम देखते हैं, ओके। अब एक साइंटिस्ट है, इनका नाम था मारुका, ओके। तो ये साइंटिस्ट और उनकी टीम ने एक एल्यूमिनियम का रिएजेंट प्रिपेयर किया था, ओके, रिएजेंट प्रिपेयर किया था, उस रिएजेंट में एल्यूमिनियम के 2 आइटम्स थे। उस रिएजेंट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, Al Me Me, यहां पर भी Al Me, कुछ इस टाइप का उन्होंने रिएजेंट प्रिपेयर किया था, ओके। तो अब इस रिएजेंट से होता क्या है कि हमें पता है कि ओपन एयर ऑक्सीडेशन में जो हमें कंडीशन चाहिए होती है उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग सॉल्वेंट लेते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर हमें मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ता है। तो इसके ये रिएजेंट की वजह से क्या हुआ कि हम कोई भी माइल्ड कंडीशन यूज कर सकते, मतलब हम रिएक्शन यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर सकते हैं, ओके। देन सॉल्वेंट लाइक DCM, DC, ये सॉल्वेंट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर ये कैटलिस्ट यूज किया है तो, ओके। और एक इस कैटलिस्ट का एक मेजर एडवांटेज क्या था कि हम रेडॉक्स रिएक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो कैसे, सपोज करो कि हमारे पास कुछ ऐसी मोइटी है, ओके, यहां पर है हमारे पास, सॉरी, यहां पर है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल और यहां पर है हमारे पास अल्डिहाइड, ओके। अब यहां पर होता क्या है, हमें पता है ओपन एयर ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म कैसा है। क्या होता है, वहां पे हमने हाइड्रेट एक्सेप्टर लिया है, सपोज एसीटोन, तो एसीटोन का क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है और वो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ओके, ये हो रहा है। तो यहाँ और हमारा जो मोइटी होती है सबस्ट्रेट सेकेंडरी अल्कोहल, उसका कीटोन में कन्वर्ट होता है, ओके, ओपन एयर में। तो इसमें अगर एक कैटलिस्ट यूज किया है तो फिर इसमें होता क्या है कि ये जो सेम मोइटी पे हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड भी है और सेकेंडरी अल्कोहल भी है। तो सेम मोइटी पे क्या होता है, ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है इसका भी ऑक्सीडेशन होता है और साइमल्टेनियसली क्या होता है, ये जो अल्डिहाइड है इसका रिडक्शन होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें एक्स्ट्रा हाइड्रेट एक्सेप्टर ऐड करने की जरूरत नहीं होती। यहां पर सेम मोइटी में जो अल्डिहाइड प्रेजेंट है वो अल्डिहाइड ही यहां पर क्या होता है, हाइड्रेट एक्सेप्टर बनके काम करता है। तो फिर हमें यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलता है, प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें यहां पर कि ये सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है किसमें, कीटोन में, और ये अल्डिहाइड है वो अल्डिहाइड रिड्यूस होता है प्राइमरी अल्कोहल में, ओके। तो ये इसका एक मॉडिफिकेशन था जो मारुका और टीम ने किया था, ओके। तो चलो हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कुछ इस तरह की मोइटी है R, यहां पर एक अल्कोहल है सेकेंडरी अल्कोहल, यहां पर NH बॉक है हमारे पास, बॉक प्रोटेक्टेड अमीन, ओके। और यहां पर हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है, ओके, क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, ओके। अब अगर हमने इसमें जोन्स रिएजेंट डाला तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देन हमने इसमें अगर
कोलिन्स रिएजेंट डाला तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर हमने इसमें ओपेनियर ऑक्सीडेशन किया तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमें देखना है। ओके, तो हमें पता है कि जोन्स रिएजेंट स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है, तो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है तो क्या करेगा, इस अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करेगा और प्राइमरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करेगा जोन्स रिएजेंट। ओके, क्या करेगा वो फिर, ये देखिए इस सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा, देन यहां पर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया था उसको क्या करेगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और यहां पर क्या है हमारे पास NH बॉक है। तो हमें पता है जोन्स में हम क्या करते हैं, एसिडिक कंडीशन का यूज करते हैं, H2SO पर यूज करते हैं, तो फिर एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, ये जो बॉक ग्रुप है वो डीप्रोटेक्ट होगा, NH डीप्रोटेक्ट होगा, यहां पर फॉर्म होगा NH2। अगर हमने जोन्स ऑक्सीडेशन किया तो क्यों, क्योंकि जोन्स ऑक्सीडेशन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सेकेंडरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन कर देगा, प्राइमरी का भी ऑक्सीडेशन कर देगा, और उसमें एसिडिक कंडीशन यूज करते हैं हम, इसलिए वो क्या करेगा, एसिडिक कंडीशन में ये जो NH ब्लॉक है ये भी डीप्रोटेक्ट होकर हमें फ्री NH2 मिल जाएगा। ओके, अगर जोन्स यूज किया है तो। अगर हमने कोलिन्स रिएजेंट यूज किया है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो कोलिन्स रिएजेंट हमें पता है क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। ओके, और उसमें हम pyridine यूज करते हैं, तो फिर यहां पर क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी अल्कोहल का अल्डिहाइड में कन्वर्जन होगा। ओके, लेकिन हम यहां पर एसिडिक कंडीशन यूज नहीं कर रहे, तो फिर ये जो NH ब्लॉक है ये एज इट इज रहेगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि ब्लॉक एसिडिक कंडीशन में ब्रेक होता है, डीप्रोटेक्ट होता है, लेकिन कोलिन्स रिएजेंट में हम pyridine यूज करते हैं, बेसिक कंडीशन होती है, इसलिए यहाँ पर ब्लॉक डीप्रोटेक्ट नहीं होगा। ओके, और अगर हम यहाँ पर ओपनर ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है वो देखते हैं। तो हमें पता है, हमने अभी देखा कि ओपनर ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ओनली सेकेंडरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू द कीटोन, सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल का ही कीटोन में ऑक्सीडेशन होता है, बाकी किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। ओके, मतलब यहाँ पे जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और जो NH ब्लॉक है वो भी डीप्रोटेक्ट नहीं होगा, ओनली ऑन ओनली सेकेंडरी अल्कोहल का यहां पर क्या होगा, कीटोन में ऑक्सीडेशन होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।